गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, शिक्षा मनोविज्ञान के फंक्शन फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को पढ़ने से, समझने से आपको समझ में आ गया होगा इसके कार्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो कार्य हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक शिक्षण संबंधी कार्य, टीचिंग रिलेटेड फंक्शन, और दूसरा है अध्ययन संबंधी कार्य, लर्निंग रिलेटेड फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण संबंधी क्या कार्य है शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षण हम कैसे करें, शिक्षण में छात्रों को कितना हम दे सकते हैं, शिक्षण से छात्र को समस्याओं को कैसे हम समाधान कर सकते हैं, उसके लक्ष्य की प्राप्ति में कैसे उसका हम मदद कर सकते हैं, इन सारे विधियों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मिलता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है कि इन सभी समस्याओं का समाधान करें। अध्यापक सफल तभी हो सकता है जब एक इफेक्टिव टीचिंग करे, प्रभावशाली शिक्षण करे, तो छात्रों को उसके लक्ष्य तक या उसको एक सही मार्गदर्शन देने में सफल हो सके। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अध्यापक किस प्रकार से एक अच्छा शिक्षण दे सके। इसमें सीखने वाले को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। सीखने वाले को जानना, शिक्षक को छात्र की शक्तियों को, उसकी क्षमताओं को, उसकी योग्यता को, उसकी रुचियों को जब तक नहीं जान पाएगा, जब तक नहीं समझ पाएगा, तब तक वो कभी भी उसको एक अच्छा, सही और सटीक शिक्षण नहीं दे सकता। अतः छात्रों की क्षमता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, यह जानना एक अध्यापक को बहुत जरूरी है। छात्र की प्रगति की लालसा का स्तर क्या है, छात्र की अभिप्रेरित व्यवहार क्या है, छात्र का दृष्टिकोण, उसकी रुचियां, उसकी अभिरुचियां, छात्र का समूह के अंतर्गत या छात्रों के साथ उसका कोरिलेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, छात्र की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं की दृष्टिगत रखते हुए उसको शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और इसका ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से मिलता है। विषय वस्तु या अधिगम संबंधी अनुभवों का चुनाव तथा ये आयोजन, विषय वस्तुओं का चुनाव किस प्रकार से किया जाए छात्र को अधिक से अधिक लाभ हो सके, तथा विभिन्न स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर पर किस प्रकार के विषय वस्तु होने चाहिए, अनुभव एवं शिक्षण सामग्री का चुनाव कैसे किया जाए, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से मिलता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है कि एक अच्छा विषय वस्तु के चुनाव में अध्यापक की मदद करे, शिक्षण एवं अधिगम की कला और तकनीकी का सुधार। शिक्षण में एक अच्छे से अच्छे तकनीकी का हम कैसे प्रयोग करें, टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करें, छात्र को अच्छे से समझाने के लिए किन किन तकनीकियों का प्रयोग करें, इसका भी ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मिलता है। सीखने हेतु उचित परिस्थितियों तथा वातावरण का आयोजन, उचित परिस्थितियाँ कौन सी होंगी छात्र के लिए, एक अच्छी परिस्थिति क्या दे सकते हैं उसको, इसको जानना। मापन और मूल्यांकन में, मापन और मूल्यांकन, छात्र का मापन मूल्यांकन और स्वयं का मापन मूल्यांकन, इन दोनों को जानना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है।
शिक्षा मनोविज्ञान से ही छात्र की प्रगति का मूल्यांकन, उसका मापन कर सकते हैं और स्वयं अपनी प्रगति का मापन और मूल्यांकन कर सकते हैं। स्वयं अपने आप को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है कि स्वयं अपने आप को अध्यापक समझता है। उचित अनुशासन तथा स्थापित करने में सहायता करना, डिसिप्लिन बता दिया मैंने, क्षेत्र में बताया था अभी आपको। डिसिप्लिन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा मनोविज्ञान की। दूसरा मैंने बताया था अधिगम के क्षेत्र। अधिगम के क्षेत्र में बालक के अधिगम में समस्याएं कौन कौन सी आ रही हैं, इन समस्याओं को समाधान करने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का है। अधिगम में तकनीकी का कौन कौन सा प्रयोग करें, इसका कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का है। अधिगम की कठिनाइयां कौन कौन सी है, इसका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान का है। अधिगम का स्थानांतरण कैसे किया जाए, सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में स्थानांतरण कैसे किया जाए, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। अतः ये शॉर्ट में ही मैंने बताया है शिक्षा मनोविज्ञान का फंक्शन। इंपॉर्टेंट है, आता है कभी कभी एग्जाम में। मैंने फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी आप बताया आपको। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। नेक्स्ट क्लास में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।